शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक विधिवत तरह से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ पृथ्वी पर ही निवास करती हैं और अपनी भक्तों के हर एक कष्ट को हरने के साथ साथ सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाती है और नौमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करने की भी परंपरा है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही डेट, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगी और समाप्ति होगी 12 अक्टूबर शनिवार को। अष्टमी तिथि रहेगी 10 अक्टूबर गुरुवार को, नौमी तिथि रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, तभी कलश स्थापना का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:20 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को गुरुवार मध्य रात्रि 2:58 पर, यानी कि पूरे दिन गुरुवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। अब जानते हैं कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 से 7:22 तक। और अगर किसी वजह से इस मुहूर्त पर आप कलश की स्थापना ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, उतना ही शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:46 से दोपहर को 12:33 तक। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करके ही दुर्गा पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से आप कलश स्थापना ना कर सके तो भी आप नवरात्रि की पूजा या उपवास 9 दिनों तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना सिर्फ प्रतिपदा तिथि को यानी कि नवरात्रि के पहले दिन ही करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे या तीसरे दिन या और दिनों में नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद आसपास के स्थान के शुद्धि का और कलश की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार कलश स्थापना हो जाए तो उसे आपको अपनी जगह से उसे हिलाना नहीं है। जो नारियल आपने कलश के ऊपर स्थापित किया है उसे भी आपको बार बार हटाकर कलश में जल नहीं भरना है, क्योंकि कलश को तभी हटाया जाता है जब अंतिम दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। यह थी आज की हमारी वीडियो। इस बारे में और भी अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।